अलका जी, ये क्यों ऐसा राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए, उनको उद्घाटन करना चाहिए, तो ऐसा क्यों? देखिए, आज सबसे पहले देश के सबसे युवा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का शहादत दिवस है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपनी आगे को बात को रखती हूँ। बात यह है कि संसद का भवन का उद्घाटन 28 मई को हो रहा है और वो देश के प्रधानमंत्री करें, इसकी बजाय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी। और कांग्रेस का ये मानना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश की प्रथम नागरिक उड़ीसा के आदिवासी समाज से आने वाली महिला राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए। हमारा तो ये छोटा सा सुझाव है, इसमें इतना बौखलाने की भाजपा को जरूरत क्या है? हमने सुझाव पहले भी दिया था, जब बीच कोरोना महामारी में लोगों को ऑक्सीजन नसीब नहीं थी, अस्पताल में बेड नसीब नहीं थे, तब संसद का नया भवन बनाने को प्राथमिकता दी गई थी। उस समय बजट बना था 977 करोड़, आज वो बजट पहुंच गया बनते बनते 1250 करोड़। तो हमने तो तब भी कहा था कि जब देश में गरीबी है, महंगाई और बेरोजगारी में आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तब तक ये संसद भवन की नहीं, उन्हें रोजगार की, गरीबी से ऊपर उठाने की और उनको जो है जो मुफ्त राशन पे निर्भर है उनको आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। प्राथमिकताएं तय करनी थी, लेकिन उस समय भी नहीं सुना गया। लोकतंत्र है, अभी भी नहीं सुना जाएगा। मुझे मालूम है देश में शौचालय का उद्घाटन हो, एक सेकंड लाइन पूरी करियो, देश के शौचालयों का उद्घाटन हो, रेल को हरी झंडी दिखाने की बात हो या नियुक्ति पत्र जॉब के बांटने हो, सारा काम प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से करना चाहते हैं। लेकिन ये संसद भवन है, संरक्षक है देश के राष्ट्रपति, उनका सम्मान होना चाहिए। वो दलित आदिवासी समाज से आती है, महिलाएं, प्रथम नागरिक है। हमारी ये एक सुझाव है, उसको मानना ना मानना लोकसभा स्पीकर और सरकार के हाथ में है। ठीक है। एक चीज पहले मैं इसमें पूछना चाह रही हूँ आपसे, आपने कहा कि प्राथमिकता तय होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ये प्राथमिकता तय क्यों नहीं की? आज आप आदिवासी, दलित, महिला सारी बातें कह रहे हैं। जब उनके नाम का प्रस्ताव हुआ, जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था राष्ट्रपति पद के लिए, उस वक्त कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट नहीं किया? नहीं, कांग्रेस ने अपनी मार्गरेट आल्वा ईसाई समुदाय धर्म से अल्पसंख्यक को एक लोकतांत्रिक तरीकों को जिंदा रखते हुए चुनाव में उतारा था। लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव होता है, पार्टी के भीतर में भी हुआ। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित समाज से आते, कर्नाटक से, पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर कोई भी हो, लोकतांत्रिक तरीकों से हमारी राष्ट्रपति चुनी गई है, हम उसका सम्मान करते हैं। आज उसी सम्मान को आगे बढ़ाने की बात श्री राहुल गांधी जी ने की है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो महामहिम महिला आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति जी, देश की प्रथम नागरिक के हाथों से होना चाहिए। मैम, आपके ही नेताओं को अधीर रंजन चौधरी का बयान तो याद होगा, आप सम्मान की बात आपने कही तो उनका बयान मुझे याद आ गया। खैर, उस पर ना जाते हुए मैं जरा ये समझना चाह रही हूँ, ठीक है, से आते हैं, शब्दों के चयन में उनसे हुआ था गलती, माफी मांगी थी, ठीक लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं, मुझे पता नहीं। ठीक है मैम, मुझे ये बता दीजिए कि आपने कहा कि ये राष्ट्रपति से करवाना चाहिए, इसको लेकर आपने कोई पत्र, क्योंकि ये भी एक तय प्रोसेस के तहत हुआ, लोकसभा अध्यक्ष ने बाकायदा निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा, उन्होंने ये स्वीकार किया। ऐसा विपक्ष आपने क्या कोई चिट्ठी, कोई लेटर इससे पहले भेजा, या सिर्फ बयानों के तीर इसलिए कि कुछ फायदा हो पाए? नहीं, देखिए, आज सुबह ही हमें ये खबर मिली कि लोकसभा स्पीकर ने राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करके प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन के लिए बुलाया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज सुबह जैसे ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को जानकारी मिली, कांग्रेस को जानकारी मिली, हमने अपना स्टैंड ट्विटर के माध्यम से रखा है, जिसमें पूरी चर्चा भी अब शुरू हो चुकी है और संदेश लोकसभा स्पीकर से प्रधानमंत्री जी विपक्ष भी ट्विटर पे ही खेलेंगे। मतलब सरकार का अपोज करना है तो सिर्फ एक ट्विटर जरिया है, मतलब आप सोशल मीडिया के आधार पर ही आप लोग चलते रहेंगे। नहीं, उसके लिए आपने क्या कोई चिट्ठी, कोई पत्र लोकसभा अध्यक्ष को लिखा जिसमें आपने अपनी मांग कही हो? अभी तक सुबह आपने कहा ना, शाम हो गई है। आज सुबह की बात है, रविवार का दिन है, 21 मई है, शहादत का दिवस है राजीव गांधी जी का। सुबह 6 बजे से आप समाधि पर देख रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी हमारे लिखने ना वजह से राष्ट्रपति जी के सम्मान में कोई कमी रहती हो, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी विपक्षी दल इस बात को लिखित में भी आज शाम या कल तक जरूर दे देंगे। एक बात बताइए ट्विटर पर लिखना तो इतना आसान है, एक पत्र लिखना जिसमें आपकी ये मांग है, उसको अगर लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचाना है तो उसमें क्या, उसमें इतना सोचना क्यों? ट्वीट करते समय तो कल सोमवार है, पहुंचा दिया जाएगा।
आपके सुझाव का मैं सम्मान करती हूं, और अगर आपको लगता है पत्र ना लिखने की वजह से संदेश नहीं पहुंचा है तो पत्र लिखकर भी संदेश पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो बात बड़ी है वो ये है, पत्र लिखा नहीं लिखा, टीवी पर आपने मैंने डिबेट की या नहीं की, बात यह है कि संसद भवन के संरक्षक जो हैं, तीनों सेनाओं की प्रमुख जो हैं, देश की प्रथम नागरिक जो हैं, वो आदिवासी समाज से आती हैं, वो महिला हैं, और जो आरएसएस भाजपा पे आरोप लगते रहे हैं कि वो महिला विरोधी हैं, यहां पर भी वो ऐसा ना करके उसको प्रमाणित करेंगे। सही जफर इस्लाम से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सही जफर इस्लाम। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस पे राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। सच पूछिए तो आपने सही सवाल उठाया। आज ये राष्ट्रपति जी के बारे में जिस तरह से बात कर रहे हैं, कल को इनको मौका था उनको समर्थन देने का, तो इन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। और खाली बर्तन जब आवाज करता है ना, जैसे आवाज करता है वैसे खाली बर्तन, इसलिए कि कंटेंट तो है नहीं, ये खोखले तो हैं सामने, इनको जो जब करने की आ रही थी तो उस वक्त तो किया नहीं। और आज ये बार बार राष्ट्रपति जी उड़ीसा से आती हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, ये सब कहने की आज जरूरत उनको पड़ रही है, जब एक्चुअली उनको समझना चाहिए था तब तो भूल गए। मार्गरेट अरवा को लेकर आ गए कि हमारे पार्टी की हैं, हम कैसे एक ऐसी महिला को सपोर्ट करेंगे, हम तो जो मंत्री रहे हुए महिला सालों साल मंत्री रहे उनको सपोर्ट करेंगे, ये सब देखा गया। देखिए, हकीकत तो ये है, इस पर राजनीति करने का कोई दरकार नहीं है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, ये दिखाता है कि हम आजादी से छुटकारा मिलने का एक प्रतीक है। देशवासी के लिए गर्वान्वित होने का मौका मिला है, देश गर्वान्वित है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी जिन्होंने शिलान्यास तो करते थे, लेकिन कभी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट, एक मिनट बहुत समय उनको दिया, बहुत कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट। काउंटर सवाल ऐसा थोड़ी कि मैं दूसरे से पास नहीं, तो ये अपने एक सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी, बताइए ना। ठीक सर, मैं काउंटर सवाल इस पर पूछना नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज कर लीजिए, आप कर ले, फिर मैं जवाब देता हूं। ठीक है, इसके साथ ही अपनी बात भी रख लीजिएगा जफर इस्लाम जी। कर लीजिए आप काउंटर सवाल। आप ये कह रहे हैं कि देश का सम्मान बढ़ा है नए संसद भवन के बनने से, तो नया संसद भवन बने और उसमें जनता के मुद्दे ना उठे तो क्या इससे सम्मान बढ़ेगा? 1952 से 1971 तक संसद हर साल करीब 120 दिन चली और वो आंकड़ा 60 से भी कम है। ये कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं, इस पर तो सर जवाब बनेगा, आपसे ही बनेगा और आपको ही देना होगा। बिल्कुल जवाब देता हूं, बिल्कुल जवाब देता हूं, इसमें कोई जवाब नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस पर मैं जवाब देना चाहूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूं। वो पहले एक दो बात मैं कहना चाहता था कि देखिए, ये हकीकत है, आज जो विकास हो रहा है, जो आत्मनिर्भर देश बन रहा है, जो इस स्वाभिमान की बात है, देश की स्वाभिमान की बात है, ये इसका प्रतीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी को ये दिखता नहीं। एक राजनीति, हर चीज में वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जो सवाल आपने उठाया, भाई ये 120 क्या 140 दिन चले, हमारे लिए तो अच्छा होगा। और संसद इसीलिए है कि वहां पर जनता की हर वो चीजें जो जायज चीजें हैं, जनता की चीजें रखनी चाहिए, ताकि एक आम नागरिक को उसका फायदा पूरा पहुंचे। जो कानून बनने चाहिए, जो लेजिस्लेशन बनना चाहिए, वो वहां बने, ताकि उसका फायदा डायरेक्ट जो है फायदा देश की जनता को। लेकिन अगर वहां नारेबाजी होगी, वहां पर आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, आप डिसरप्शन करेंगे, आप डिसरप्टिव अप्रोच करेंगे, आप डेली प्लान बना के आते हैं कि आज संसद नहीं चलने दिया जाएगा, और ये अचीवमेंट के तौर पे देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली लोग मिसल में जाते हैं, सीटी में जाते हैं, डांस करते हैं। अब तो आरोप आपकी गवर्नमेंट पर भी लगते हैं कि आप लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से नारेबाजी हो रही है। अगर वो ये प्लान बना भी रहे हैं तो आपके पास प्लान क्या है? और अगर संसद नहीं चल पा रही है तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर नाकामी आएगी तो वो सरकार की नाकामी में गिना जाएगा सर। इसमें क्या मैं ये गिनूं कि विपक्ष ज्यादा अच्छा है, उसने पूरी रणनीति बना ली संसद ना चलने की और ना चल पाए? सर, एक स्कूल भी अगर एक टीचर चाह ले तो वो चलेगा, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे वहां शोर मचा रहे, लीजिए हम कैसे चलाएं स्कूल। बिल्कुल, देखिए फर्क इतना है कि यहां पर ये पार्लियामेंटेरियन है, यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, एक ट्रेजरी बेंच के हैं और दूसरे ऑपोजिशन बेंच के। लेकिन ऑपोजिशन बेंच का कोई भी अगर सदस्य, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वहां आवाज उठाता है और वेल पे जाके चिल्लाता है, और जो वहां पर टेबल पे जहां पर बैठते हैं सेक्रेटरी, उस पे जाके उखड़े होकर डांस करता है, पेपर फाड़ के फेंकता है, ऐसे डिसरप्टिव अप्रोच के साथ क्या आप पार्लियामेंट चला सकते हैं? कोई मुद्दा रख सकते हैं?
या आप इस पे कोई चर्चा कर सकते हैं? हकीकत तो यह है कि जो बिजनेस एडवाइजरी हम मान के चले कि संसद नहीं चलेगी, नया मंदिर जरूर बन जाएगा, नया संसद भवन जरूर हाईटेक बन जाएगा, लेकिन जनता के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। अर्पिता जी बिल्कुल उठेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो डिस्कशन होता है, जो मीटिंग ऑफ माइंड्स है कि इतने सारे सब्जेक्ट उठाना, जो उठने हैं, उसके बाद उससे डेविएट करना, ये अपोजिशन को क्या भाता है? आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस कर लेते हैं कि ये इश्यूज उठाएंगे, ये इस पर चर्चा, टाइम भी एलोकेट हो जाता है कि 12 घंटे 4 घंटे इस दिशा में भी सोचा आपने सब कुछ। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है। आप अर्पिता जी मैं ये कह रहा हूं कि हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे पार्लियामेंट चले। हम हर मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहते हैं, हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले ताकि ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेशन बने और देश की जनता और देश मजबूत हो। लीजिए सर, जनता भी यही चाह रही है, आप भी यही चाह रहे हैं। हमने तो चाहकर आपको वहां तक पहुंचा दिया, उस चाहने के बाद भी अगर आप वहां बैठकर चाह रहे हैं तो ये चाह सर बहुत मुश्किल है इस चाह के बारे में बात करना।